अमेरिका में भारत के खिलाफ बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र शिकागो रेजोल्यूशन में भारत को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया। भारत के खिलाफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलेशन इन यूए एक षड्यंत्र रच रहा था और अब इस मामले में भारतवंशियों की जीत हुई है। शिकागो रेजोल्यूशन के वहां के काउंसिल में गिर जाने के बाद भारत विरोधी अभियान को झटका लगाया। आपको बता दें, अमेरिका में भारत के खिलाफ बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा था। अमेरिका में रह रहे भारत विरोधी मुसलमान भारत के खिलाफ वैश्विक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका के शिकागो में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दर्शाया जा रहा है। अमेरिका में बसे ये भारत विरोधी मुसलमान इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत सीएए को लागू कर भारत से मुसलमानों को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। शिकागो में इस पूरे मामले में वहां की एक काउंसिल में मतदान करवाकर इसे पास करवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका वहां पर बसे भारतीयों ने विरोध किया। शिकागो समेत अमेरिका के अलग अलग शहरों में बसे हुए भारतीयों का मानना है कि यह भारत के मामलों में बेवजह का दखल है, जिसके बाद से अब आपको बता रहे भारत की एक बड़ी जीत नजर आई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जब मतदान हुआ तो इस बिल के विरोध में, जो कि भारत का विरोधी बिल था, इसमें 21 मत डाले गए और इसके पक्ष में 14 मत ही पड़े, जिसके बाद बिल के ऊपर फैसला सुनाते हुए शिकागो की मेयर ने भी कहा कि भारत के जो कि एक बड़ा देश है उसके बारे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भारत विश्व की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके बारे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता है। हालांकि भारत विरोधी लगातार भारत की बदनामी करने के लिए, भारत विरोधी षड्यंत्र रचने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भारत बाराई जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं यूएस इंडिया फ्रेंडशिप काउंसिल के। उनके पास चलते हैं। भारत जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्ते। जैसा कि आपके तो नाम में ही भारत है और सर्वविदित है, इस वक्त आपने और आपके साथ जो लोग थे उन लोगों ने भारत की इस जीत में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। आज भारत जो कि इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, भारत की एक अलग छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आज भारत की जीत हुई है। हाँ जी, हमारी टीम ने जी कई महीने से प्रयास किया था, जी लॉबिंग भी किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया था, जी सभी लोगों को इकट्ठा किया था, ऑल्डर कैन को मिले थे, उनको सही स्थिति क्या है वो समझाया था जी और केयर कौन है। ये केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल फॉर इस्लामिक अमेरिकन रिलेशंस, जी को यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट ने 2014 साल से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है। जी अमेरिका में उसका जो हेड था, उन लोगों ने क्या किया था, एक फाउंडेशन बनाया था, होली लैंड फाउंडेशन। जी तो और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाते पैसा इकट्ठा करते थे और ये पैसे फिर हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देते थे। जी उसका जो केयर का हेड था डलास में, उसको 65 साल की सजा हुई है और वो और उसके 5 साथी सब लोग जेल में हैं। तो ये जो केयर है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना स्टाफ रखाकर हमेशा भारत के सामने विरोध करता है, कुछ करता रहता है। और शिकागो में भी उन्होंने ये किया। 6 महीने से करीब 26 झूठे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन ही थे, उनका लेटर पीड भी नहीं था जी और बताया कि हमारे को 26 ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है और 120 ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है। और उनके जो 10 पेड आदमी थे, हर रोज काउंसिलमैन ऑल्डरमैन के ऑफिस में फोन करेंगे। एक बार अहमद का नाम दिया, दूसरी बार मोहम्मद का नाम लिया, तीसरी बार दूसरा नाम लिया। सो ऐसा भ्रम उठा रहे थे कि हाँ, काफी लोगों का विरोध है और उनको तो कई पैसे आते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय हैं वो तो सब वॉलंटियर, तो सब इकट्ठे हुए अपनी निस्वार्थ मेहनत उन्होंने काम किया। किसी को कुछ नहीं, लेकिन जी हम सब भारत देश के बेटे बेटी हैं, जी तो हम लोगों ने किया कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, प्रयत्न किया और सक्सेसफुल हुआ।
मैं आपको बताऊं, जो वोटिंग की टैली थे ने 26 अगेंस्ट और 18 फॉर 26 और और 18। 6 एब्सटेंशन। सो 50 में से 26 उसके विरोध में हुए, 18 उसके समर्थन में हुए और 6 लोगों ने वोटिंग नहीं किया। जी, ये जो है मतों का आंकड़ा था, जिसमें से 26 जो है वो भारत के पक्ष में रहे हैं और ये जो षड्यंत्र था इनका कामयाब नहीं हो पाया। भारत जी, ये सवाल आपसे ये है कि इस वक्त भारत की अलग एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। खुद इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत विकसित हो, भारत का नाम विश्व पटल पर गूंजे, और इसीलिए वो एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस्लामिक कट्टरपंथी जो वाली छवि बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ को अलग अलग भारत के बारे में बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और उसको आप लोगों ने नेस्तनाबूद किया है। आप लोगों ने संगठन बनाकर उसका विरोध किया, जिसका प्रतिफल आज मिला है, और भारत के खिलाफ जो ये बिल लाया जा रहा था वो पास नहीं हो पाया है। आखिर अगर हम यहाँ की तथाकथित सिलेक्टिव सेकुलर मीडिया की बात करें, कोई ये खबर नहीं दिखाता है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ एक सुदर्शन न्यूज जो प्रमुखता से के साथ और डंके की चोट पर इन तमाम विषयों को उठाता है। देश के लोगों से कैसे, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको जागरूक किया जाए? देखो, यहाँ भी ऐसे जो कभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो फ्यूजन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, वो बड़ी अजीब की बात है। ये जो मरिया हेडन है जी, जिसने ये प्रस्ताव शिकागो सिटी काउंसिल में रखा था, वो खुद महिला है लेकिन वो लेस्बियन है। हमने बोला कि अगर आप अफगानिस्तान जाओ तो पहले तो आपको बुर्का पहनाएंगे और फिर शरिया लॉ की तरह आपको पत्थर से मार डालेंगे, और ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हो तो हम उसको भी लेंगे। लेकिन हमको मालूम नहीं था जब शुरू किया तो उसका नतीजा क्या आएगा। लेकिन हमने बोला कि हम खूब प्रयत्न करेंगे, खूब करेंगे, और जो होगा होगा। हमारे साथियों को रविवार जो मीटिंग बोली तो हमने बोला, देखो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर लड़ेंगे तो शिवाजी और राणा प्रताप की तरह लड़ेंगे, जो होगा सो होगा। हर हर महादेव। बिल्कुल। तो काफी कुछ प्रयत्न किया, काफी ऑल्डरमैन को मिला, काफी ईमेल भेजी। हर एक ऑल्डरमैन को करीब 5 से 6 हजार ईमेल, सबको एक एक मिली है, और हर रोज उनको 20 से 25 फोन कॉल जाते थे। तो काफी संग्राम रहा, लेकिन अच्छा हुआ कि जीत गए। काफी लोगों ने, ऑल्डरमैन ने स्वीकार किया कि ये बराबर नहीं है। लेकिन क्या है, उनके पास पैसे बहुत हैं, मिडिल ईस्ट से पैसे आते हैं, इधर उधर सबको देते हैं। तो भारत में भी नागरिक अगर जागरूक हो गए कि पहला अपना देश आता है, फिर अपना धर्म आता है, और जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर हैं, हमने कांग्रेसमैन सब, ऑल्डरमैन सबको बोला कि देखो इंडिया में क्या होगा वो आपका काम नहीं है। वहां डेमोक्रेसी है, वहां के वोटर चुनाव में अपने नेता पसंद करते हैं, तो आप मत बताओ। क्योंकि केयर का बड़ा उनको पेट में दर्द हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में जीती और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हुए। तो हमने बोला कि वो तो भारत की जनता, भारत के वोटर्स डिसाइड करते हैं, आप शिकागो में बैठे कैसे करेंगे। हमने ऑल्डरमैन की बोला कि आपका काम तो शिकागो का है, 3 मिलियन की पॉपुलेशन का, तो 150 मिलियन की भारत की संख्या को आप कैसे बताएंगे वो क्या करे। बिल्कुल, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आप सभी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। हम तो भारत देश के बेटे हैं, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को और इस तरीके के विषयों को आप उठाते रहिए, यही हम आशा रखते हैं। और जहां कहीं भी भारत विरोधी षड्यंत्र होता है, आप उन सभी विषयों को उठाए। सुदर्शन न्यूज, अपने सुदर्शन परिवार आपके साथ है, और हर तरीके की इस तरीके की जो खबरें हैं उनको प्रमुखता से हम दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर हुआ था, क्या कुछ सदन में कहा गया जब भारत के पक्ष में यह फैसला आया। देखिए। All the ins and outs. Look, I'm not going to sit here and pretend to be an expert on what's happening in India, the world's largest democracy. And I think what you heard a lot today is, one, concern
about what is going on in the ground, but also a recognition that many members of the council felt uncomfortable because they don't know all the ins and outs.